तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता कुछ भी चीज। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम होता क्या? तो एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे केमिकल एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, जिससे केमिकल फॉर्म और केमिकल एलिमेंट फॉर्म होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट है। हम लोग जो ये बेंच है, इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, हर चीज एटम से ही बनी हुई है। हर चीज में एक छोटी सी चीज है जो छोटी छोटी अंश मिलाते मिलाते पूरा एक फॉर्मेशन होता है। तो यही है एटम। तो हर चीज जो है एटम से बनी है। तो एटम के अंदर क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज जो उसके साइड्स के ऑर्बिट्स में होते हैं। ये इस तरीके से नहीं होते, सिचुएटेड वे में होते हैं, उसको मैं आगे चल के बताऊंगी। ऐसे साइड्स में जो है पूरे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है एटम का, उसके बीच में रहता है। उसके अंदर प्रोटॉन प्लस चार्जेस, न्यूट्रॉन नो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो उसके साइड्स के ऑर्बिट्स हैं, बाहर है, आउटर स्पेस है, वहां जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो है एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है एटम के, और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड रहता है। अब इलेक्ट्रॉन की को डिस्कवर करने वाले जे थॉमसन है। प्रोटॉन और न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर ऑफ द एटम और प्रोटॉन प्लस चार्जेस को डिस्कवर करने वाले अर्नेस्ट रूदरफोर्ड है। एंड न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जेम्स चैडविक है। एटम अब होता है तो एटम मैंने पहले भी बताया था। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर्स दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट्स। एक केमिकल एलिमेंट्स को बनाने के लिए छोटे 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 अंश एक साथ मिलके एटम का फॉर्मेशन करते हैं और एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स, अब इसके स्ट्रक्चर्स है। प्रोटॉन प्लस चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर ऑफ द एटम में होता है। न्यूट्रॉन जो है नो चार्ज पार्टिकल्स है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर में एकदम सेंटर में होता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है दैट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स बने होते हैं वहां प्रेजेंट होता है। ऑल ओवर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में ये है कि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्जेस जो है एटम के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, और बीच में जो सेंटर है वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस तरीके से होता है। इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एटम के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसको ये KLMNOP, इसको इस तरीके से ये जो है नेमिंग दिया गया है KLMNOP। ये जो शेल्स हैं, और सब शेल्स कौन से हैं? SPDF, ठीक है। एस के अंदर टू, एस के अंदर 1, ठीक है। 3, पी के अंदर 3, और डी के अंदर 5, और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स जो है ऐसे ये बटे हैं कि इसके अंदर 1 ऑर्बिट रहेगा, इसके अंदर 3 रहेगा, इसके अंदर 5 रहेगा, ये इसके अंदर एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स। तो ये सब शेल्स हैं, ठीक है, जो इसको पर्टिकुलर डिवाइड करता है अपने अपने अकॉर्डिंग। अब बीच में हम लोग का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन प्लस चार्जेस, न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्जेस। ये जो है 7 ऑर्बिटल जो है एटम के अंदर में रहते हैं, और सेल्स को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। अब ये जो N1, N2, N3, N7, ये जो है न्यूट्रॉन के बारे में बता रहा है कि न्यूट्रॉन से
कैसे इसको बताया गया है, कैसे ये करीब है, n1 n2 n3 n4 n5 ये न्यूट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये लगे हुए हैं। ये नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, डिनोट करता है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, इस तरीके से ये नंबर ऑफ शेल्स के बारे में डिनोट करता है। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं इसके नंबर्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब फर्स्ट सेल में रहता है के। फर्स्ट सेल जो है के है एनर्जी लेवल सेल, जिसमें के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड एनर्जी सेल में एल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड एनर्जी सेल एम उसमें 18 होते हैं। फोर्थ एनर्जी सेल में 32। यही इनका कॉन्फ़िगरेशन। इसी हिसाब से पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हर एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करते रहते हैं, अपनी अपनी जगह से डिस्प्लेस होते रहते हैं, घूमते रहते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस में और डेफिनेट नंबर के हिसाब से। आई होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।